हो गया एक प्रश्न। हाँ? डीआईजी बीएसएफ जम्मू सेक्टर प्रभाकर साहब हमारे साथ, इनसे बातचीत करते हैं। सर, ऑपरेशन सिंदूर को आज 1 महीना पूरा हुआ है, देशवासियों को क्या भरोसा दिलाना चाहेंगे? देशवासियों को मैं सीमा सुरक्षा बल की तरफ से यही भरोसा दिलाऊंगा कि जब तक सीमा सुरक्षा बल देश की प्रथम सुरक्षा पंक्ति सीमा पर है, देश का प्रत्येक नागरिक रात को बहुत आराम से गहरी नींद सो सकता है। हमारे जांबाज जवान अधिकारी सीमाओं पर बहुत मुस्तैदी के साथ, बहुत विश्वास के साथ मातृभूमि की रक्षा का प्रण लिए 24 घंटे ड्यूटी पर तैनात हैं और किसी भी प्रकार की चुनौती का मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम है और पूरे जोश से भरे हुए हैं। हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो पाकिस्तान बौखलाया, उसने सीज़ फायर का उल्लंघन किया, जवाब आपने दिया। कई आतंकियों को, उनके जो लॉन्च पैड थे उन्हें तबाह किया, कई रेंजर जो मारे गए। अब ऐसी जानकारी सूत्रों से मिल रही है कि ट्रेनिंग कैंप में आतंकियों को ट्रेनिंग दोबारा पाकिस्तान दे रहा है, लॉन्च पैड में आतंकी हैं। क्या इस तरह के इनपुट आपके पास हैं? देखिए, पाकिस्तान कुत्ते की पूंछ है। यदि इतिहास कोई साक्षी है तो 47 के बाद से आज तक वो सुधरा नहीं है। लगातार वो अपने गलत कारनामों को अंजाम देता है और उसके बाद वो फिर झूठ बोलता है। कारगिल इसका साक्षात है। अपने सैनिक वहाँ पे भेजे, लड़े, वो मारे गए भारतीय सेना के द्वारा, सीमा सुरक्षा बल के द्वारा, पर उसने उनको लेने से मना कर दिया, झूठ बोल दिया हमारे सैनिक नहीं थे। बाद में जनरल मुशर्रफ ने खुद ने कबूल करा कि साहब हमारी नॉर्दर्न जो वहाँ की आर्मी थी वो उसमें इन्वॉल्व थी। जितने हमले हुए भारत में, चाहे मुंबई का अटैक हो, पार्लियामेंट पे अटैक हो, हर जगह एक प्रश्न जो आप सबको ध्यान धरना चाहिए कि इतने हजारों लाखों हथियार कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ पैदा हो रहे हैं। कश्मीर की धरती तो हथियारों की नहीं पैदाइश कर रही है, तो संतों की, मुनियों की भूमि रही हुई है। तो ये पाकिस्तान डायरेक्ट इन्वॉल्व है इसमें, पूरी ताकत से आतंकवादियों को प्रश्रय दे रहा है, संरक्षण दे रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है, फाइनेंशियल। तो है लॉन्चिंग पैड में आतंकी और ट्रेनिंग कैंप में हाँ, आतंकी। वो कभी नहीं सुधर सकता, कभी नहीं सुधर सकता। और सीमा सुरक्षा बल उसका पूरा ताकत के साथ जवाब देगी और ऐसा जवाब देगी इस बार की हमेशा याद रखेगा। अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, ऐसे में चैलेंज आपके लिए बढ़ जाए, क्योंकि लगातार पाकिस्तान ये कोशिश करता है कि आतंकियों की घुसपैठ करवाए, खासतौर पर आईबी के जरिए, टनल के जरिए। ऐसे में किस तरह की अलर्टनेस है? देखिए, सीमा सुरक्षा बल तो हमेशा ही तैनात रहता है बॉर्डर पे, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो सीमा सुरक्षा बल के लिए तो जो चौकसी है, जो सुरक्षा है, ये राउंड दी क्लॉक चलती है। एक क्षण भी हम इसमें चूक नहीं होने देते, क्योंकि चूक होने का मतलब देश की सुरक्षा पर, देश के गौरव पर हमला होना है। तो कभी भी सीमा सुरक्षा बल अपनी ड्यूटी का निर्वाह बहुत जिम्मेदारी से करता है और किसी भी हालत में, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, हिमाच्छादित पहाड़ों, रेगिस्तान हो, सब जगह ही बहुत मजबूती के साथ ड्यूटी करता है। एंटी टनल ऑपरेशन चल रहा है इस समय आईबी पर? हाँ, वो सब जगह लगातार जो भी ड्रिल है सीमा सुरक्षा बल की, चाहे वो एंटी टनलिंग हो, पेट्रोलिंग हो, जीरो लाइन पेट्रोलिंग हो, जो भी ऑपरेशन चलते हैं वो लगातार चल रहे हैं, पुलिस के साथ चल रहे हैं और जो भारतीय फोर्सेज हैं सबके साथ चल रहे हैं। आखिरी सवाल, दुश्मन को यानी पाकिस्तान को क्या चेतावनी देना चाहेंगे? सीमा सुरक्षा बल की तरफ से तो चेतावनी, हम तैयार हैं हमेशा। हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, ऐसा बदला लेंगे जो याद रखोगे। किसी भी कार्रवाई गलत, नाकाम जो आपके इरादे हैं, उन नापाक इरादे हैं, उनको हम हर हालत में नाकाम करेंगे और हमेशा मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। ऑपरेशन सिंदूर अभी वैसे भी जारी है? वैसे भी जारी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बता रखा है ये जारी ही रहेगा, क्योंकि इस बार जवाब बहुत ज़बरदस्त दिया गया है और इस जवाब की आवश्यकता भी थी और ये मेरे ख्याल से चलते रहना चाहिए। और हम पूरे तैयार हैं। हमारे जवान जो इंजर्ड और अभी ठीक होकर के आए हैं, उनका आप जोश देख लीजिए, वो सब लड़ने को फिर तैयार हैं। तो किसी भी जवान के दिल में ये डर नहीं था। मतलब सबसे मज़ेदार बात इस ऑपरेशन सिंदूर की ये थी, जब हम सीमाओं पर गए, हमारा कोई भी जवान अधिकारी हमें, मतलब ऐसा नहीं लग रहा था लड़ाई का सामना कर रहा है, ऐसा लग रहा है वो कोई उसके लिए खिलवाड़ हो रहा है। मतलब उस चुनौती को वो ऐसे खेल के रूप में ले रहा था, क्योंकि राष्ट्र का जो गौरव और जो भारतीय नारी की जो अस्मिता पर जो हमला करा गया, उससे वो इतना आहत था कि उसको लग रहा था कि मैं अपनी जान दे करके भी मैं बदला लूँ, तो बहुत, मतलब उसके लिए आनंद का विषय होगा। ये सबके अंदर ये भाव था। जी जी जी, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। आप सुन सकते हैं डीआईजी साहब को जो बता रहे हैं कि जवान पूरी तरह से अलर्ट हैं, बॉर्डर पर पूरी तरह से अलर्टनेस बरती जा रही है और दुश्मन यानी पाकिस्तान अपने किसी भी नापाक इरादों में कामयाब नहीं हो पाएगा। कैमरामैन श्याम के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू।